हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने बच्चों को जो साइबर सिपाही हैं, मेरे शेर शुभम मंगला, जतिन गोयल, विवेक भाटी, आशीष जी, विपिन जी, सबका लाख लाख धन्यवाद देता हूं। आज आप लोगों ने मुझे अपनी बात कहने का दोबारा से यहां पर मौका दिया है। दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है, रोज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं लाइव पर नहीं बोलूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, अपने काम में लगूंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा, यज्ञ करूंगा, मां की प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा, लोगों को गीता और वेद सिखाऊंगा। लेकिन तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं बोलने लगता हूं। अभी सत्य सनातन के अंकुर आर्य जी एक दिन मंदिर आए, देवी मंदिर शिव शक्ति धाम डासना में, और उन्होंने ये जो कथावाचकों का जो ये विषय आजकल चल रहा है कि लोग व्यासपीठ पर बैठकर अल्लाह मौला अली 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 मौला और ये इस्लाम का प्रचार जो कर रहे हैं, इसका विषय आया तो बात आ गई थी सूफियों की। ये सूफी जो है ये इस्लाम के सबसे पहले नंबर का, इसे कहते हैं इनका इस्लाम का हरावल दस्ता, वेनगार्ड जिसे बोलते हैं, वेनगार्ड, हरावल दस्ता जो पहले आगे चलता है, बड़ी फौज के आगे चलता है और बड़ी फौज के लिए रास्ता बनाता है, लड़कर मरकर धूर्तता से किसी भी तरह से जो रास्ता बनाता है। इस्लाम का जो वेनगार्ड है, जो उनका हरावल दस्ता है, ये सूफी हैं। एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हो गए, उन्होंने खालसा की एक ऐसी फौज बना दी जिसे हराना दुनिया की किसी भी ताकत के बस में नहीं था। सनातन के सिद्धांतों पर, गीता के सिद्धांतों पर यह फौज खड़ी हुई थी। गोविंद का तो नाम ही कृष्ण, कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, तो गुरु गोविंद सिंह का तो नाम ही कृष्ण है। तो ये फौज खड़ी हुई थी, इतनी भयानक फौज खड़ी हुई थी कि ये किसी से हारती नहीं थी। तो इस्लाम का जो थिंक टैंक था, उन्होंने सोचा कि खालसा की ताकत को कैसे कुंठित किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे सूफी छोड़े सिखों के पीछे, और उन सिखों को सूफियों ने समझाया कि तुम्हारा काम मानवता की रक्षा करना है। इस्लाम से लड़ने की बात जो गुरु गोविंद सिंह कर रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। जबकि सारी दुनिया जानती है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह कहा था कि यदि एक बार अपने हाथ को तेल की कढ़ाई में दे दो और उसके बाद उस हाथ को तिल की बोरियों में दे दो, जितने तिल उस हाथ पर चिपक जाएं, यदि कोई मुसलमान उतनी भी कसमें खाता है तो कभी उस मुसलमान का विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने कुरान का अध्ययन कर लिया था। कुरान ये कहती है कि यदि किसी काफिर के साथ तुमने कभी कोई समझौता किया, कोई कसम खाई, तो जैसे ही तुम्हारा टाइम अच्छा आए, तुम उस काफिर का कत्ल करने लायक हो, तो तुम अपनी उस कसम को तोड़ सकते हो, तुम्हें कोई अपराध नहीं है ये। अब ये बात आम हिंदू तो जानता नहीं, आम खालसा भी नहीं जानता। आम खालसा इन सूफियों के जाल में फंस गया। और आप जितने भी देखोगे आज सिखों के योद्धा, जितने बड़े बड़े सिख हैं, सारे के सारे सूफी गायकी में लग गए। और इस सूफी गायकी में एक तरह से अपरोक्ष रूप से वो खालसा के दुश्मन, सनातन के दुश्मन और इस्लाम के प्रचारक बन गए। सॉफ्ट करने लगे वो उन योद्धाओं की ताकत को, जिन योद्धाओं की ताकत ने इस्लाम के विजयी घोड़े को इस देश में रोक दिया था, थाम दिया था।
तो उन योद्धाओं को सॉफ्ट करने का काम इन सूफियों ने किया। ये अभी की बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और भारत का विभाजन के बाद तो ये बहुत हुआ, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो कोई भी कौम, हिंदुओं की कोई भी कौम, न राजपूत, न जाट, न गुर्जर, न त्यागी, न ब्राह्मण, न बनिए, कोई भी मुसलमानों से लड़े नहीं। लेकिन सिखों ने पंजाब और हरियाणा को, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जो पहले वृद्ध पंजाब था, इसे मुसलमानों से विहीन कर दिया था। केवल मलेर कोटला नाम की एक जगह थी जहां कुछ मुसलमान रह गए थे, वरना पंजाब में मस्जिदों में बहुत दिनों तक अजान ही नहीं दी गई थी। मुसलमानों ने बहुत मेहनत की, बहुत धन बहाया और खालसा को धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं से तोड़ दिया। आज एक आम सरदार, बहुत अच्छे सिख भी हैं यहाँ पर, और मेरे तो बहुत साथी हैं सिख, रणजीत सिंह जी हैं, सरदार रवि रंजन सिंह जी हैं, मंजीत पावा जी हैं, परविंदर सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे, हरविंदर सिंह जी हैं, बहुत सारे मेरे अपने शिष्य भी हैं और साथी भी हैं, मेरे बहुत सारे सिख हैं। और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि खालसा का इस्लाम और सनातन धर्म से रिश्ता क्या है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम के अत्याचारों को खत्म करने के लिए ही खालसा का जन्म हुआ था, ताकि सनातन धर्म को बचाया जा सके। और गुरु गोविंद सिंह जी तो यही कहा था कि धर्म को बचाने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूं, अधर्मियों का, विधर्मियों का विनाश करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, सिखों के चारों साहिबजादों का बलिदान, ये बहुत बड़ी गाथाएं हैं जिन्हें इन सूफियों ने भुलवा दिया खालसा को। अब जब खालसा जैसे योद्धा लड़ना भूल गए इनके चक्कर में आके, तो एक साधारण हिंदू की तो औकात ही कितनी है। तो मैंने अंकुर आर्य को सच बताया, और सच किसी भी मामले में बात आ गई अजमेर की दरगाह की, अजमेर की दरगाह का जो सच है वो मैंने अंकुर आर्य जी को बताया। अंकुर आर्य जी ने वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल दिया। अब अजमेर दरगाह के जो लोग हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उनका सत्य हिंदुओं के सामने आ गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर उनका जो ये माल उड़ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का जो चढ़ावा आ रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे खिलाफ और अंकुर आर्य जी के खिलाफ एक FIR अजमेर के दरगाह थाना में दर्ज करा दी। बड़ा अच्छा है, उन्होंने दर्ज करवा दी। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ, और मैंने अंकुर से भी बताया, अंकुर आर्य से भी, ये बहुत अच्छा हुआ। हम पर जब मुकदमा चलेगा तो इस दरगाह की असली सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी। और एक तरह से ये दरगाह, केवल यही दरगाह नहीं, भारत में जितनी भी दरगाहें और पीर हैं जिन्हें हिंदू पूजते हैं, इन पीरों की, इन दरगाहों की असलियत जब हिंदुओं के सामने आ जाएगी तो हिंदू समझ जाएगा कि ये तो उनके अस्तित्व के दुश्मन हैं। वैसे भी महाभारत में एक श्लोक है, ए पूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निराधरा त्रीणि तत्वर प्रविश्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते, जो किसी भी तरह से पूजने के लायक नहीं है, किसी भी तरह से पूजने के योग्य नहीं है, जब उनकी पूजा होने लगती है। और जो पूजने के योग्य हैं, हमारे लिए पूजने के योग्य है शिव और शक्ति। जब हम इन भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं तो हमारे शिव और शक्ति का अपने आप ही अनादर होने लगता है, राम कृष्ण परशुराम का अनादर होने लगता है। अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निराधरा
त्रीणि तत्व प्रविशन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जो लोग उनकी पूजा करते हैं जो पूजने के योग्य नहीं हैं, और उनका अपमान करते हैं जो सर्वदा पूजने के लायक हैं, तब वहां तीन चीजें उन्हें प्राप्त होती हैं। दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम का मतलब है कठिन समय, विपदाएं, अकाल। मरणम, मृत्यु प्राप्त होती है, अपमानजनक अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। मरणम भयम, और हर तरह से उन्हें भयभीत रहना पड़ता है, उन्हें भय की प्राप्ति होती। और यही हिंदुओं के साथ हो रहा है। तरह तरह की विपदाएं हिंदुओं पर आती हैं, तरह तरह से उन्हें मारा जा रहा है, जगह जगह से उनका विनाश हो रहा है, और हर तरह से हिंदू आज डर में रहता है। आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि जब किसी हिंदू की बेटी कॉलेज जाती है और जब तक वो वापस नहीं आती तब तक उसे डर रहता है कि लड़की आएगी भी या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कौम अपने पुरुषार्थ को खो चुकी है। तो मैंने तो अंकुर को भी बताया कि ये बहुत अच्छा है, ये दरगाह वाले हम पर मुकदमा चलाएंगे तो पूरी दुनिया इन पीरों की, इन सूफियों की सच्चाई को जानेगी, और दुनिया को ये पता चलेगा कि इन लोगों ने हम लोगों के साथ क्या किया है। इनकी पूजा हर तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा था, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अरे अपने धर्म में रहकर यदि मृत्यु भी आती है तो किसी भी व्यक्ति के लिए वो बहुत अच्छी होती है। दूसरे के धर्म की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए, दूसरे के धर्म को कभी नहीं मानना चाहिए। अपने धर्म में यदि कुछ बुराई भी है, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा, अपने धर्म में यदि कुछ बुराई भी है तो जो वास्तव में मनुष्य हैं उन्हें अपने ही धर्म में रहना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म में रहकर मरना भी अच्छा होता है। और श्रेयान स्वधर्मे विगुणा परधर्मात् अनुष्ठितात्, क्योंकि जो दूसरे का धर्म है वो तुम्हारे लिए नहीं है। अपने धर्म में रहकर मर जाओ, दूसरे के धर्म में मत जाना, क्योंकि दूसरे का धर्म भयानक होता है, भयावह होता है। और हम लोग इन सूफियों को पूजने लगे, उन पीरों को पूजने लगे जिन्होंने हमारी लाखों बहन बेटियों की मंडी लगवाई, जिनके कारण हमारी लाखों बहन बेटियां बर्बाद हुई, जिनके कारण हमारे लाखों करोड़ों वीर बहादुर सैनिक मारे गए। आज हम उनकी पूजा करने लगे। क्या हमारे पास अपने आप कोई नहीं था? इतने बड़े सनातन धर्म में आज पूजा के लिए कोई नहीं रहा कि हमें दूसरों के, ये गंदे लोग, देखिए ये जितने पीर फकीर होते हैं ना, इन्हें असली मुसलमान तो मुसलमान नहीं मानते, इन्हें बहुत गिरा हुआ मानते हैं, बहुत ही गिरा हुआ, और इन्हें अपने बराबर में नहीं बैठाते। ये बहुत गिरे हुए मुसलमान माने जाते हैं। लेकिन हम हिंदू, हर कौम का हिंदू, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, इन पीरों को देखिए। मैं एक पीर की कहानी आपको बताता हूं। गाजियाबाद में एक जगह है अर्थला, वहां पर एक पीर बना हुआ है, और आप बृहस्पति को जाकर देखेंगे वहां हजारों लोग अपने कर्म फोड़ने के लिए आते हैं, अपने कर्म फोड़ने के लिए आते हैं। आप लोग उस पीर की कहानी को जानते हैं? मैंने कई बार ये पीर की कहानी बताई है। एक मुसलमान था, जैसा मुसलमानों का चरित्र होता है वो बड़ा ही वाहियात किस्म का मुसलमान था।
एक दिन उसने अपने छोटे भाई की बेटी से बलात्कार कर दिया। जब उसने अपने छोटे भाई की बेटी से बलात्कार कर दिया तो उसके परिवार के लोगों ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश जो है फेंक दी। कुछ लोग कहने लगे भाई अब तो ये मर गया, इसकी मिट्टी संगवा दो। उन्होंने कहा हमारे जो घर का कब्रिस्तान है वहां तो ये गड़ेगा नहीं, अब इसे कहीं भी ले जाकर गाड़ दो। तो सड़क के किनारे, अब ये बाजार तो बनी है, पहले छोटी सी सड़क थी जीटी रोड, यहां पर इसे गाड़ दिया गया गांव से बाहर। जिस व्यक्ति ने इतना गलीच काम किया, जो व्यक्ति इतनी गलीच मौत मरा, मरने के बाद अपने पारिवारिक कब्रिस्तान में जिसे गड़ने के लिए जगह नहीं मिली, आज वो गलीच हिंदू, आज वो गलीच मुर्दा किसी हिंदू को तो बेटी दे रहा है, किसी को बेटा दे रहा है, किसी की बेटी की शादी करवा रहा है, किसी को मुकदमे जितवा रहा है, किसी के लिए वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, नौकरी दिलवा रहा है, किसी का बिजनेस अच्छा करवा रहा है, किसी के लिए प्रॉपर्टी डीलर बनकर उसके प्लॉट बिकवा रहा है। लोग अपनी बहन बेटियों को उस मजार पर ले जाते हैं और वहां मजार पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो उनके साथ क्या क्या हरकतें करते हैं, ये आप वहीं जाकर देखना। वहीं जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू कितना गिर चुका है। तो मेरी अंकुर आर्य से भी निवेदन है और मैं सारे अपने बच्चों से जो सोशल मीडिया के मेरे शेर हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि अगर ये मुकदमा आगे बढ़ता है, हम ना तो इसमें कोई समझौता करेंगे और ना ही हम इस मुकदमे को खत्म करवाने का कोई प्रयास करेंगे, बल्कि हम इस मुकदमे को फेस करेंगे। जो भी कानून सम्मत है, अगर अजमेर की पुलिस के लिए आती है तो गिरफ्तार होकर अजमेर जाएंगे और न्यायालय के समक्ष इस मुकदमे को रखेंगे। मेरा केवल और केवल अपने बच्चों से ये कहना है, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, इन पीरों की, इन सूफियों की एक एक बात, इनका इतिहास का एक एक पन्ना, एक एक वाक्य सारे हिंदुओं के सामने लाओ, ताकि हिंदुओं को ये पता तो चले कि उन्होंने अपने भगवानों को छोड़कर किन गलीचों को अपना भगवान बना रखा है। हिंदुओं को ये समझ में तो आए कि उनके विनाश का असली कारण क्या है। आज हिंदुओं को ये पता ही नहीं चल रहा। हिंदू सोचता है हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहकर गए हैं, जो भूतों प्रेतों की पूजा करेगा उसकी गति भूतों प्रेतों के जैसी ही हो जानी है। ये बात मैंने कई बार टीवियों पर बैठकर समझाई है लोगों को, लेकिन हिंदू मानने को तैयार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ न्यान्ति पितृव्रता। ये गीता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण 5200 साल पहले कहकर गए हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृ न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करेंगे उन्हें देवताओं की गति प्राप्त होगी, जो अपने पितरों की पूजा करेंगे उन्हें पितरों की गति प्राप्त होगी, और जो इन पीर फकीरों भूतों की हिजड़ों की जिस बात पर मुकदमा चला है वो है ख्वाजा, और ख्वाजा का अर्थ वास्तव में हिजड़ा ही होता है। जब ये कोर्ट में केस चलेगा तो हम इसे सिद्ध कर देंगे। तो जो इन हिजड़ों की पूजा करेगा, भूतों प्रेतों की पूजा करेगा, उसके कर्म हिजड़ों के जैसे ही तो होंगे और वह भूतों प्रेतों की गति को प्राप्त करेगा। अरे यदि उद्धार चाहते हो तो परमात्मा की पूजा करो, शिव की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो।
धर्म को समझो। जो अपने धर्म को ही नहीं समझे उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा विनाश कैसे हो गया, धीरे धीरे करके तुम खत्म कैसे हो गए। मैं बार बार तुमसे यही कहता हूं, गीता को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, फिर वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ो, वेदों को पढ़ो और कुरान को भी पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा विनाश कैसे हुआ है। पिछले 1400 साल में तुम 500 करोड़ मारे गए हो, कैसे मारे गए हो ये सब तुम्हें तब पता चलेगा। कल एक बात मैंने मजाक में पोस्ट की थी, अब जरा मैं थोड़ी सी उस बात की भी चर्चा कर लूं। कल मैंने पोस्ट किया था कि साधुओं से अच्छे तो यूट्यूबर हैं, जो अंकुर के लिए, सत्य सनातन के लिए सारे एक साथ खड़े हो गए। रचित कौशिक जी, प्रवीण ठाकुर जी, शुभम मंगला, ये सब बच्चे हैं मेरे, सब मेरे अपने बच्चे हैं। लेकिन अंकुर के लिए कल्पना जी, कल्पना आचार्य योद्धा है बहुत बड़ी, वो सब लोग, उन्हें लगा कि मुकदमा केवल अंकुर पर है और ये लोग अंकुर के लिए एकदम खड़े हो गए, जबकि मुकदमा मुझ पर और अंकुर पर दोनों पर है। मेरे अपने एक दो व्यक्तिगत मित्रों को छोड़कर, क्योंकि मेरा भी सन्यासी का लगभग 20 साल का जीवन है और मैं 114 साल के मेरे गुरु हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो देवी कुंड के शमशान में देवबंद में रहते हैं और भारत के संतों में उनका बड़ा ही पूजनीय स्थान है। मैं उनका शिष्य हूं। दिल्ली में जो ये श्री कृष्ण आश्रम है अपना पहाड़गंज में, महामंडलेश्वर गणेशानंद गिरी जी ने और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने, दोनों ने मुझे संन्यास दीक्षा दी थी। बहुत सारे तो मेरे गुरु भाई हैं, टीवी पर भी दिखाई देते हैं मेरे गुरु भाई, महामंडलेश्वर भी हैं, बहुत लोग हैं। एक भी साधु मेरे पक्ष में, मेरे एक दो दोस्तों को छोड़कर कोई कभी नहीं खड़ा होता। हम मोदी सरकार के आने से पहले 31 बार जेलों में रहे, 31 बार। आजकल के ये बच्चे तो छोटी मोटी FIR पर डर जाते हैं। हमारे खिलाफ किस चीज का मुकदमा नहीं है, आप यहां आकर देखेंगे, और सारे झूठे मुकदमे, लेकिन हम कभी किसी मुकदमे से डरे नहीं। हम जेलों में गए जबकि हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, और जमानत करवा कर बाहर आए और फिर उसी काम में लग गए। 31 बार हम जेल में गए, 100 से ज्यादा रातें हमने हवालात में काटी। जब साधु हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो कहते हैं कि स्वामी जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपके जैसा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन हमारे संरक्षक हैं स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज, जो हरिद्वार भूमा पीठाधीश्वर हैं, मेरे गुरु जी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, योगी ज्ञाननाथ जी महाराज और कुछ और साधु हैं। इन लोगों को छोड़ दो तो यति सन्यासियों का जो मेरा शिष्य मंडल है, उसके सिवा कोई भी कभी मेरे पक्ष में बोलता नहीं है। हाँ, नारायण गिरी जी महाराज, जो हमारे दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के महर्षि महंत हैं और जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की थी। अब कुछ दिनों से हमारे और उनके बीच में ऐसे लोग आ गए कि अब वो हमारी मदद नहीं करते। पता नहीं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, ना ही हम झगड़ा मानते, और मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई झगड़ा मानते होंगे। लेकिन एक तो ये है कि अब योगी जी की सरकार है और वो योगी जी के बड़े विश्वसनीय हैं, और हमारा क्या है, हम कभी योगी जी के पक्ष में, कभी योगी जी के विरोध में। और दूसरा, उनके अपने अखाड़ा परिषद वगैरह के जो लोग हैं, वो भी इतने कट्टर इस्लाम विरोधी को पचा नहीं पाते। तो कभी भी साधु हमारे पक्ष में खड़े नहीं हुए, कभी भी हमारे पक्ष में साधु नहीं खड़े हुए।
देखो एक दो लोग जो खड़े हो गए वो तो अलग बात है। मैं सारे साधुओं से कहना, पहले तो मैं यूट्यूबरों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे यूट्यूबरों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे सोशल मीडिया के हिंदूवादी शेरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सारे के सारे अंकुर के समर्थन में खड़े हो गए। और मैं साधुओं से कहना चाहता हूं, अगर साधु मेरा कोई ये वीडियो देखे तो मैं साधुओं को बताना चाहता हूं, आज जगह जगह साधु कुत्ते बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में मरते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर चर्चा तो हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में जब साधु मरते हैं तो उनकी कोई खास चर्चा भी नहीं होती, केस दबा दिए जाते हैं। मेरा केवल इतना ही निवेदन है सारे साधुओं से, यदि आप हमारा साथ दें, यदि आप हमारे साथ खड़े होने का साहस दिखाएं, तो मैं आपको ये लिखकर गारंटी दे सकता हूं कि उसके बाद किसी भी साधु की देश में चाहे किसी की भी सरकार हो, कभी कोई हत्या नहीं होगी, और अगर हत्या हुई तो हत्यारे दंडित होंगे। मेरा शेर, मेरा बच्चा शुभम मंगला जो साइबर सिपाही के सीईओ हैं, जरा कुछ बात कहना चाहते हैं। शुभम की बात हर हिंदू को सुननी ही चाहिए। मेरा निवेदन है कि अब शुभम अपनी बात रखें। गुरुदेव हर हर महादेव, गुरुदेव हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। जितने भी साइबर सिपाही इस लाइव को देख रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया के योद्धा इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये आप स्क्रीन पे कैमरे को पलट लीजिए, जिसके हाथ में ये मोबाइल है, तस्वीर को कैमरे की तरफ कर दीजिए। आपने शायद कैमरा उल्टा पकड़ा है, जो फोन है उसको, तो मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इस लाइव को अभी जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, जो अभी हमारे नरसिंह सरस्वती महाराज जी, जो हमारे डासरा शिव शक्ति डासरा पीठ मंदिर के महंत है और हिंदुओं के मात्र योद्धा, एकमात्र जीवित योद्धा है, इस धरती पे जो एकमात्र जीवित योद्धा है, उनके साथ हमारे को अंत तक खड़े रहना है। जो ये एफआईआर अजमेर दरगाह शरीफ ने ये कराई है, ये एफआईआर को मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से भी समझाया था। ये जिस मोबाइल पे अनिल भाई मेरा वीडियो है, उसकी स्क्रीन को कैमरे के सामने कर दिए थे, वो स्क्रीन कैमरे के सामने कर दो आप लाइव वाले की, ताकि एक बार सभी साथी मेरे को देख भी ले प्रत्यक्ष, मैं सबको देख लूं। कैमरे को सामने कर दीजिए। ये उल्टा आकार है, जो मास्क वाले भैया बैठे हैं उन्होंने कैमरा उल्टा पकड़ा है, ऐसे कर दो, कैमरा पलट दो बस। तो मेरे साथियों, जो बात मैं कह रहा हूँ इसको जरा बड़ी गंभीरता से समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। आप ये बात को देखो कि एक तरफ जब हम कथावाचकों से लड़ रहे थे, कथा जिहाद से लड़ रहे थे, और वहां पे सवाल उठाने के लिए सबसे पहले कौन लोग आए, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज आए, एक साधु होते हुए, एक सन्यासी होते हुए, एक संत होते हुए, उन्होंने वहां पे आवाज उठाई। अंकुर भाई आए, आयुषी राणा आई, शुभम मंगला साइबर से हम लोग गए। ऐसे में अजमेर दरगाह की तरफ से एक केस होना, हम लोग इसको भी स्टडी कर रहे हैं। जो मैंने कल बोला था कि क्या ये एक टीम है, क्या ये एक मैनेजमेंट है, क्या ये एक षड्यंत्र है कि इधर के मामले को ठंडा करके वहां एक डमी मामला खड़ा कर दिया जाए। और जैसा गुरुदेव ने कहा है, इस मामले में अंत तक कोई समझौता नहीं होगा। जी हाँ, मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ। अभी तो 2 लोग पे एफआईआर हुई है, चाहे 2 दर्जन लोगों पे, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने गुरुदेव हिंदू योद्धा है, आपके बच्चे हैं, चाहे सबके ऊपर एफआईआर हो जाए, चाहे सबके पेज उड़ा दिए जाए, चाहे सबके चैनल उड़ा दिए जाए। गुरुदेव, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ समझौता नहीं होगा, इस केस में कोई समझौता नहीं होगा। गुरुदेव, आप तक आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं मेरे शेर में बिल्कुल साफ साफ सुन पा रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद तुम्हें। गुरुदेव, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। और एक चीज यहाँ मैं बोलना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, हो सकता है मेरे शब्द थोड़े से गलत हो या कड़वे हो, लेकिन बोलूंगा जरूर, क्योंकि आपसे सीखा है
पैसे खरीदे गए थे, उन्होंने आवाज नकली उठाई है। और जैसे मुरारी पापी ने, चिन्मयी आनंद ने, चित्रलेखा ने रोने का नाटक किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए, इन संतों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, हाँ जी हमने इनको माफ कर दिया। अरे तो होते कौन हो माफ करने वाले? तुमने पैसे खाए हैं, हमारे पास में सबूत है, समय आने पे सबको नंगा करेंगे। जो बड़े बड़े कुछ चैनलों पे अभियान चला के लोग बैठे, जिन्होंने यहाँ पे अभियान चलाया कि हिंदू शुद्धिकरण करेंगे, उन्होंने मुरारी बाबू को क्लीन चिट दे दी। तुम होते कौन हो क्लीन चिट देने वाले? तुम कैसे कर सकते हो? तो आज मैं ये चेतावनी देता हूँ सारे संत समाज को, अगर तुम लोग आज यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के पक्ष में नहीं आए, जैसे कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया अंकुर भाई के साथ में खड़ा हो गया, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ पूरा का पूरा सोशल मीडिया गुरुदेव के साथ खड़ा है, स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के साथ खड़ा है। अगर अजमेर में जाके जेलें भरनी होंगी तो इतनी जेलें भर देंगे कि ये कहेंगे हिंदुओं की आबादी इतनी थी कहाँ, इनको समझ नहीं आएगा, इतने हिंदू निकलेंगे घरों से। गुरुदेव वहां की जेलों में ना जगह कम पड़ जाएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन बात क्या है कि जितने संत बैठे हैं, छुपके बैठे हैं, भगवा ओढ़ के बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, जो गुरुदेव के समर्थन में ना निकल सकते ना बोल सकते, याद रखना कोई नहीं बचेगा। इस देश के एक एक शहर में पालघर की घटनाएं दोहराई जाएंगी, और तब खून के आंसू तुम लोग रोगे। जितने संत बैठे हैं, एक हिंदू की, एक आम हिंदू की, एक सनातन धर्म के मानने वाले छोटे से बच्चे की चेतावनी मान लो इसको, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है जिसने धर्म से गद्दारी की है, धर्म ने उसके वंश को नाश किया है। तो ये बिल्कुल एकदम सही बात। सन्यासी मेरे दोस्तों, इस वीडियो को हर संतों के पेज पे शेयर कर दो, हर सन्यासी के पेज पे शेयर कर दो, सारे बड़े बड़े मठों के पेज पे शेयर कर दो, मथुरा, काशी, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, जहां भी बड़े बड़े आश्रम है सब जगह शेयर कर दो। संतों तक ये आवाज पहुंचाना मेरे साइबर सिपाहियों आपका काम है। उनको बताओ कि एक अंकुर भाई पे FIR हुई तो पूरा सोशल मीडिया एकजुट हो गया, और एक संत स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के ऊपर में FIR हुई है, तो सारे के सारे संत ये जमीन के खड्डे में मुंह डाल के क्यों बैठे हैं? ये क्यों नहीं अपने आश्रमों से बाहर निकले? ये क्यों नहीं अपने मठों से बाहर निकले? इन संतों को हमें सड़कों पे लाना होगा, इनको अपने पक्ष में उतारना होगा। अगर ये संत धर्म के लिए नहीं काम आ सकते तो एक एक संत का बहिष्कार करेंगे, और ये ऐलान शुभम मंगला करता है जितने केस चलाने चला लो। गुरुदेव आप कुछ बोले, क्योंकि मैं आवेश में शायद ज्यादा बोल रहा हूँ अभी। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो शुभम, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी हर बात का समर्थन करता हूं। तुमने जो कहा है यही धर्म है। जो धर्म के साथ गद्दारी करेंगे उसे दुनिया का कोई भी भगवान क्षमा नहीं कर सकता। और वास्तव में अगर देखा जाए तो आज धर्म का जो सबसे बड़ा प्रचार है वो अंकुर आर्य जी कर रहे हैं, शुभम मंगला कर रहे हैं, प्रवीण ठाकुर, रचित कौशिक, अजीत भारती जी, आप लोग जितना बड़ा काम कर रहे हो। असल में धर्म क्या है? लोगों को धर्म और अधर्म के बीच में अंतर को समझा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये कार्य यदि कोई कर रहा है तो आज साइबर सिपाही कर रहे हैं, सत्य सनातन कर रहा है। तो मैं आपको बच्चों बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक छोटा सा बच्चा प्रवीण ठाकुर, अभी थोड़े दिनों पहले तक वो लड़का अभी धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था, लेकिन जब शाहीन बाग में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले, और जो हिंदुओं की हिंदुत्व की खबर खुदेगी वाली AMU की धरती पर, तब उस लड़के को समझ में आई। और आज एक छोटा सा लड़का धर्म प्रचार में बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारी बच्ची है कल्पना आर्य, डॉक्टर कल्पना आर्य, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे लोगों की जरूरत है। राहुल आर्य की जरूरत है, अंकुर आर्य की जरूरत है, रचित कौशिक जो सब लोकतंत्र वाले हैं, रचित कौशिक जी भाई क्या बढ़िया समझाते हैं। तो मेरा संतों से भी निवेदन है और हिंदुओं से निवेदन है, सारे हिंदू समाज से निवेदन है, जब समाज अपने लिए लड़ने वालों के लिए खड़ा नहीं होता तो समाज नष्ट हो जाता है। लेकिन मुझे समाज से कोई दिक्कत नहीं है, समाज तो मेरी औकात के अनुसार हमेशा ही मेरे साथ रहा है, आज भी समर्थन की कोई कमी नहीं है, किसी तरह से मनोबल जरा भी छीण नहीं है। लेकिन मेरा तुम सभी बच्चों से केवल इतना अनुरोध है कि अब ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। चाहे अजमेर में कांग्रेस की सरकार, आज बहुत सारे लोग जो केवल सोशल मीडिया पर हैं वो मेरे से पूछते हैं कि महाराज 2014 से पहले आप कहां थे? अब तो आप मोदी के राज में बड़े हिंदुत्व की बात कर रहे हो। उनको पता नहीं है हम केवल सोशल मीडिया पर नहीं थे, वरना उस समय अगर देश के अखबारों को खंगालो तो जो आज हम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ये सारी बातें हम हजारों लोगों की मीटिंग करके कहते थे।
और जिन मोदी और मोदी के गुणगान करते हो ना आप, आरएसएस मोदी के, उनको कुर्सी पर मुझ जैसे, मैं उन कुछ लोगों में से हूं जिन्होंने खून भी बहाया है बीजेपी की सरकार लाने के लिए और पसीना भी बहाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे शेरों को, साइबर सिपाही की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मां और महादेव आपको शक्ति दे, आपकी विजय हो। ये मेरी बात हर हिंदू तक पहुंचाइए। और ये जो मुकदमे चले अब मेरे ऊपर, शुभम मैंने पहले भी कहा, अगर मैं किसी बीमारी से या अचानक मारा गया तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मेरी मौत या तो जेल में सड़कर होनी चाहिए या जिहादियों की गोली या बमों से होनी चाहिए। और मेरे जीवन में जब ये हो तो इसकी सच्चाई एक एक हिंदू तक पहुंचाना मेरे बच्चों, बस तुमसे इतना अनुरोध है। हर हर महादेव। गुरुदेव, बच्चे आपसे पहले बलिदान देंगे। मेरे को आपका एक एक शब्द याद है, आपने कहा था अगर मेरी मौत बंदूक से नहीं होती, अगर मेरा हाथ बम से फटकर नहीं होता, अगर मेरी मौत गोलियों से नहीं होती, अगर मैं जेल में पिट पिट के सड़ के नहीं मारा जाता तो ये हिंदुत्व की हार होगी। गुरुदेव, आपका एक एक शब्द मेरे को याद है, लेकिन आप मेरे शब्द भूल गए। मैंने क्या कहा था गुरुदेव, आपसे पहले आपके बच्चे बलिदान होंगे। आप निश्चित रहिए, हमारे बलिदान को कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारा छोटा भाई व्यर्थ नहीं जाने देगा। हमारा नाम बेशक साइबर सिपाही हो, हमारा नाम बेशक सत्य सनातन हो, हमारा नाम बेशक प्रवीण ठाकुर हो, हमारा नाम बेशक कल्पना आर्य हो, हमारा नाम बेशक आयुष ईराना हो, हमारा नाम बेशक राम, श्याम, सुरेश, महेश, सूरज, ब्रिजेश कुछ भी हो, लेकिन हमारा खून एक है। हम सत्य सनातन की पुजारी, हम सत्य सनातन के मानने वाले हैं। हमारा धर्म एक है गुरुदेव। हमारे में से किसी का भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मैं आज आपको कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड वचन देता हूँ। चाहे वो शहादत, चाहे वो बलिदान आपका हो, चाहे वो बलिदान आपके शिष्यों में मेरा हो, हमारे बलिदान को हमारे बच्चे घर घर तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव, निश्चिंत रहिए, अडिग रहिए। आपके पीछे लाखों करोड़ों की बोझ खड़ी है। अजमेर की दरगाहों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अजमेर शहर की जेलें कम फट जाएंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिनिश कर दो और शेयर कर दो, फिनिश करो।